एक बार सोहम अपने पुत्र और गधे के साथ कहीं जा रहे थे। थोड़ी देर बाद पुत्र को थकता देख सोहम ने उससे कहा, पुत्र तुम थक गए हो, तुम गधे पर बैठ जाओ। पुत्र गधे पर बैठ गया और सोहम साथ साथ चलने लगे। थोड़ी ही दूर जाने के बाद उन्होंने सड़क किनारे कुछ लोगों को बैठकर बातें करते देखा। उन्हें देखकर एक ने कहा, अरे देखो तो यह लड़का कितना स्वार्थी है, स्वयं तो गधे पर बैठा है और बेचारा बूढ़ा बाप इस गर्मी में पैदल चल रहा है। साथ बैठे लोगों ने भी हाँ में हाँ मिलाई। लड़के के दिल में बड़ों की इज्जत नहीं है और न ही उसे अपना कर्तव्य पता। सोहम के पुत्र को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, पिताजी आप गधे पर बैठिए, मैं पैदल चल लूंगा। सोहम राजी होकर गधे पर बैठ गया और पुत्र साथ साथ चलने लगा। थोड़ी दूर पर फिर गांव वाले बैठे बातें करते मिले। उन्हें जाता देखकर एक व्यक्ति ने कहा, वह आदमी कितना निर्दयी है, स्वयं तो आराम से गधे पर बैठा है और लड़के को पैदल चला रहा है। साथ बैठे लोगों ने उसका साथ दिया। सोहम ने यह सुनकर पुत्र से कहा कि हम दोनों गधे पर बैठ जाते हैं। दोनों गधे पर बैठकर चलने लगे। मुश्किल से थोड़ी ही दूर पर कुछ और गांव वाले बैठे मिले। उन्होंने इन्हें देखकर कहा, ये दोनों कितने निष्ठुर हैं, बेचारे गधे पर दोनों चढ़कर बैठे हैं, इन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर सोहम और पुत्र ने सोचा कि ये लोग सही ही कह रहे हैं। ऐसा सोचकर दोनों नीचे उतर गए और गधे के साथ चलने लगे। तभी उन्हें उनके गांव का एक व्यक्ति मिला। उसने इन्हें रोका और सोहम से बोला, सोहम क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हड़बड़ाकर सोहम ने कहा, नहीं तो क्यों? गांव वाला बोला, तुम गधे को बेकार ले जा रहे हो और पैदल चलकर खुद थक रहे हो। जब तुम आराम से गधे पर बैठ सकते हो तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? यह सुनकर सोहम सकते में आ गया। उसने सोचा, कुछ भी काम करो लोग तो नासमझ ही कहेंगे। यह तब की बात है जब देश स्वतंत्र हुआ नहीं था। स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले कई लोगों को अंग्रेज शासकों ने गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर मुकदमा चलाकर कई लोगों को फांसी के तख्ते पर लटकाया गया था। मुजफ्फरपुर बिहार की जेल की तंग कोठरी में एक नवयुवक बंद था। एक दिन के बाद उसको फांसी लगनी थी। अंग्रेज जेलर उसके कोठरी के पास से जब घूमता हुआ गुजरा, उसे उस नवयुवक कैदी पर दया आ गई। वह कानून से बंधा था, फिर भी उसने उसे पके हुए आम को एक लिफाफे से निकालकर उस कोठरी के सरियेदार फाटक में रख दिए और कहा, घबराओ मत बेटे, यह आम खाओ, बहुत ही मीठे हैं। जेलर के कहने के बावजूद वह युवक बिना प्रतिक्रिया दिए चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। इसके बाद जेलर एक बार और आम खाने को कहकर चला गया। शाम को वह फिर उस कोठरी के सामने से गुजरा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फाटक के सरिये के बीचों बीच आम ज्यों का त्यों रखे हुए थे। जेलर ने मन ही मन सोचा, मौत के डर से शायद युवक ने खाना पीना छोड़ दिया है। जेलर ने युवक से कहा, बेटा आम उठा लो, खाकर देखो, सचमुच बहुत मीठे हैं। युवक अपने जगह से फिर से नहीं हिला, चुपचाप दरवाजे के तरफ देखता रहा। जेलर ने सोचा, क्यों नहीं मैं ही इसे अपने हाथों से आम खिला दूं। फिर उसने कहा, उठो बेटा आम ले लो। यह कहते हुए जेलर ने जैसे ही आम उठाने के लिए अपना हाथ लगाया, वैसे ही आम पिचक गए। लेकिन आम पिचके क्यों? बात यह थी कि युवक ने इतनी सफाई से आम का रस चूसकर उसे फिर उनके छिलकों को चतुराई से फुलाकर रख दिया था, जिससे कोई जान ही न सके कि वे चूसे हुए आम हैं। जेलर से मजाक करने के बाद जेल में बंद युवा कैदी अब ठहाका लगाकर हंस रहा था। जेलर ने देखा कि कैदी इस तरफ से निश्चिंत है कि कल उसे फांसी लग जाएगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर कौन था वह युवा कैदी जिसको फांसी लगने के कुछ घंटों पहले हंसी सूझ रही थी।
वह था 19 वर्ष की अवस्था का क्रांतिकारी नवयुवक खुदीराम बोस। उसके लिए अपने देश पर मर मिटना भी एक हंसी का खेल था। इस कहानी से सीख, देश के लिए बलिदान हो जाना अमरता प्राप्त करता है। एक बार राघव अपनी रसोई में चूल्हा बना रहा था। चूल्हा करीब करीब पूरा हो चुका था। तभी उसके मित्र चूल्हा देखने आ पहुंचे। सबने बहुत तारीफ करी पर एक ने कहा, राघव, चूल्हा तो अच्छा है, पर उसका मुंह उत्तर की ओर है। अगर उधर की हवा चली तो सारी आग उड़ जाएगी। बात तो पते की थी। राघव ने उसे तोड़कर दूसरा चूल्हा बनाया। इस बार चूल्हे का मुंह दक्षिण दिशा की ओर रखा। फिर अपने मित्रों को चूल्हा दिखाने के लिए बुलाया तो एक को छोड़कर सभी प्रसन्न हुए। एक मित्र ने कहा, राघव, सब अच्छा है। चूल्हे का मुंह दक्षिण की ओर है। अगर उल्टी दिशा से हवा चलेगी तो आग बाहर निकल जाएगी और तुम खाना नहीं पका पाओगे। राघव ने फिर से चूल्हा तोड़ डाला और नया चूल्हा पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बनाया। फिर मित्र देखने आए। सबने अच्छा कहा पर एक मित्र ने कहा, अति सुंदर, पर इसका मुंह पूर्व दिशा की ओर है। कुछ महीनों में पूर्व दिशा से ही हवा चलती है, तुम्हारे चूल्हे की आग उड़ा ले जाएगी। परेशान होकर राघव ने इस चूल्हे को भी तोड़ दिया। बहुत सोच विचार कर इस बार उसने नए चूल्हे के नीचे चक्का लगा दिया, जिससे उसे घुमाया जा सके और हवा के कारण आंच पर प्रभाव न पड़े। राघव को स्वयं पर बड़ा गर्व महसूस हो रहा था। उसने अपने मित्रों को चूल्हा दिखाने के लिए बुलाया। मित्र आए, चूल्हा देखा और जी भरकर तारीफ करी। एक मित्र ने कहा, तुम्हारा चूल्हा तो बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ साथ हमारे लिए भी बहुत सुविधाजनक है। राघव ने अचरज से पूछा, तुम्हारे लिए कैसे सुविधाजनक है? मित्र ने कहा, राघव, चूंकि इसे घुमाया जा सकता है तो इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। पर यह बताओ कि तुम्हारे लिए कैसे सुविधाजनक है? राघव ने पूछा। अब मित्र ने कहा, राघव, बुरा न मानो तो क्या आज रात खाना पकाने के लिए तुम मुझे चूल्हा दे सकते हो? कल सुबह वापस कर दूंगा। यही सोचकर मैंने कहा था कि मेरे लिए भी सुविधाजनक है। राघव इनकार न कर सका। मित्र ने अगले दिन चूल्हा वापस कर दिया। राघव अपनी पत्नी को खाना बनाने का निर्देश देकर काम पर चला गया। दोपहर को वापस आने पर उसने अपनी पत्नी को आंगन में चुपचाप बैठे देखकर पूछा, क्या बात है? खाना क्यों नहीं पकाया? क्रोधित पत्नी ने कहा, चूल्हे में चक्का लगाने का तुम्हारा विचार हमारे लिए विनाश का कारण बन गया है। राघव कुछ समझ न पाया। उसकी पत्नी ने फिर कहा, कल तुम्हारा मित्र चूल्हा अपने घर ले गया, पर आज मैं ताजी सब्जियां लेने बाजार गई थी, तभी पीछे से कुछ चोर आए और आंगन में से चूल्हा उठाकर ले गए। दुखी राघव अपने आप को कोसने के अलावा कुछ न कर सका। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। उनका स्वभाव बड़ा विनोदी था, मगर कभी कभी उनका हास्य व्यंग बड़ा तीखा हो जाता था। वह इतना तीखा कि विपक्षी तिलमिला उठता था। एक बार दयानंद जी किसी पंडित से मिलने गए। पंडित खुद तो ऊंचे आसन पर चढ़कर बैठ गए और स्वामी दयानंद जी को अपमानित करने के लिए बैठने को नीचा आसन दिया। स्वामी जी उस आसन पर बैठ गए, मगर पंडित जी की चालाकी उनसे छुपी न रह सकी। पास ही नीम के पेड़ पर एक पेड़ की ऊंची टहनी पर बैठा हुआ कौआ कांव कांव कर रहा था। स्वामी जी ने एक बार उस नीम के पेड़ को देखा, फिर पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी, हम दोनों में कौन बड़ा है? इस पर पंडित जी अहंकार में भरकर बोले, यह भी कोई पूछने की बात है? अरे, बड़े तो हम हैं, इसीलिए तो हम ऊंचे आसन पर बैठे हैं। दयानंद जी ने तुरंत बात काटी, पंडित जी, हम दोनों से बड़ा वह कौआ है जो नीम के पेड़ के ऊंची टहनी पर बैठा है।
आपके कहने के अनुसार ऊंचे आसन पर बैठने वाला ही बड़ा होता है, तो इस समय वह कौआ ही सबसे ऊंचे आसन पर बैठा है न? फिर क्या था? पंडित जी दयानंद जी की बात सुनकर खिसिया गए और खुद को लज्जित अनुभव करने लगे। मगर जो लोग यह सुन रहे थे वे ठहाका लगाकर हंसने लगे। इसलिए कहा गया है कि बड़ा वही जो छोटा होने में भी प्रसन्न है। एक गांव था जहां बहुत कम लोग रहते थे और उसी गांव में एक अंधा व्यक्ति भी रहता था। वो अकेला रहता था और रात को जब भी अपने घर का सामान लेने बाहर जाता था तो अपने साथ एक टॉर्च जरूर लेकर निकलता था। एक रात जब वो अंधा व्यक्ति रात के समय बाजार से अपने घर की तरफ जा रहा था, हमेशा की तरह इस बार भी उसने अपनी टॉर्च जलाई हुई थी। रास्ते में कुछ मंचले लड़के खड़े हुए थे जो किसी दूसरे शहर से आए थे। जब उन लड़कों ने उस अंधे व्यक्ति को टॉर्च के साथ देखा तो उसका मजाक बनाने लगे। एक लड़के ने कहा, अरे जब तुम अंधे हो तो इस टॉर्च का क्या काम? तुम्हें जब कुछ दिखाई ही नहीं देता तो इस टॉर्च को लेकर क्यों घूम रहे हो? उस अंधे व्यक्ति ने कहा, हाँ, बदकिस्मती से मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मैं ये टॉर्च अपने लिए नहीं बल्कि तुम जैसों के लिए लेकर घूमता हूँ ताकि तुम कहीं गलती से मुझसे टकरा ना जाओ। ये सुनकर उन सभी लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने उस अंधे व्यक्ति से माफी मांगी और वहाँ से चले गए। हमें दूसरों के बारे में कोई भी राय बनाने से पहले 2 बार जरूर सोचना चाहिए। हमेशा दूसरों के साथ विनम्रता से पेश आए और कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं। आपका छोटा सा मजाक भी दूसरे के दिल को ठेस पहुंचा सकता है।